का कंपटीशन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कोणों को कैसे निकालते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से कोणों का मान डिटेल में निकालते हैं। ठीक है, आज हम उसी कोण को 7 ट्रिक से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ही ट्रिक में चाहे कोण की वैल्यू जितनी भी हो सबका मान निकालना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिए। पेन और नोटबुक जरूर अपने साथ रखिए, हमारे साथ साथ आप उसे नोट करते रहें और उसे रिवाइज करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। कल हमने आपको बताया था इस तरह से कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में साइन, कॉस, टैन, काट, सेक और कोसेक सभी की वैल्यू बताई थी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये आ जाता है तो इसको हम पलट देते हैं इस तरह से, ये यहीं रह जाएगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा जब घुमाएंगे तो, और ये 0 यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से हमें कास की वैल्यू मिल जाती है। टैन की वैल्यू होती है साइन अपान कास, 0/1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 देखिए 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, वहाँ √3 हो जाएगा, 1/0। तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसको यहाँ पलट दें तो टैन काट की वैल्यू आ जाती है। ये इनफाइनाइट, √3, 1 और 1/√3 और 0 हो जाती है। अब देखिए सेक की वैल्यू कैसे आती है। कास का अपोजिट सेक होता है तो 1 का 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका 0 का 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो, इसको पलटी मार देंगे, कोसेक का आ जाएगा इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 या इसी का उल्टा कह दीजिए, और 1 का 1 आ जाएगा, 1/1 1 होता है। इनकी वैल्यू देखिए हम कैसे, अगर ये चीज हमें मालूम हो जाए तो हम इसे सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे हमने कल आपको डिटेल में बताया कि कैसे 0 की वैल्यू निकालते हैं, कैसे 30 डिग्री की निकालते हैं, 45 की कैसे निकालते हैं और 90 की कैसे निकालते हैं। आज हम इसको एक बार रिवाइज ट्रिक से बता दे रहे हैं। इसके बाद एक ही फार्मूले में हम सीखेंगे कि 90 से अधिक चाहे जितनी वैल्यू हो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, हमें जो भी 90 के बाद जो भी दी जाएगी इन्हीं के गुणे या प्लस में दी जाएगी। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4 डिजिट लिखिए। आप यहाँ पे लिखें 0, 1, 2, 3, 4। 7 ट्रिक से हम कोणों को कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखें। इसके बाद इनको सबको 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 4 कर दें आप इस तरह से। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 0 दे देगा, ये 1/4 रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 रहेगा और ये 1 आ जाएगा। अब इन सबको अंडर रूट में कर दें। अगला स्टेप कहाँ करें, इनको अंडर रूट में कर दीजिए। तो अंडर रूट, यहाँ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इसकी 1/√2 आ जाएगी और इसकी √3, 4 की 2 बाहर आ जाएगी, 1 की 1। अब ये वैल्यू देखिए, ये हो गई, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, साइन की वैल्यू आ गई। अब इस टेबल से जैसे हमने यहाँ बताया है सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिक है निकालने की कोणों को। आप इस ट्रिक की मदद से 90 तक के कोणों का 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि इससे बड़ी वैल्यू अगर हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बड़ी वैल्यू का मतलब हो गया कि 90 से ज्यादा हो। मान लीजिए कि ऐसे आ जाए कि साइन 120 का मान कितना होगा, साइन 120 का मान कितना होगा, साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकाला जाएगा, इनका मान कैसे आसानी से निकल जाए। तो सिर्फ एक ट्रिक से सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, चाहे थीटा का वैल्यू 1000 में भी क्यों ना हो, 2000 भी क्यों ना हो, चाहे जितना हो। ठीक है, तो हम आपको ये ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक लिख याद रखिए क्या, 90m प्लस माइनस थीटा। ये एक ट्रिक है। क्या, यह एक ट्रिक है 90m प्लस माइनस थीटा। इस ट्रिक काम कैसे करती है हम अब यहां पे आपको बताने चल रहे हैं। देखिए कैसे, पहले तो आप समझे साइन 120 का मतलब क्या हुआ। देखिए ये साइन 120 का मतलब हुआ कि आप यहां से चले 90 आए, ठीक है, और 90 से 30 आ गए इधर, ये हुआ आपका कितना, ये हुआ 100, ये 30 और ये 90, ये दोनों जोड़ के हुआ 120 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, इसी तरह 135 की, इसका 35 का क्या मतलब हुआ कि यहां पे ये कोण जो है 45 डिग्री है, तो यहां से यहां तक 90 हो गया और 45 जोड़ देंगे तो ये मिला के कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए पूछा जाए कि थीटा इक्वल टू 300 डिग्री है, इसके ये कहां जाएगा, देखिए थीटा इक्वल टू 300 डिग्री का मतलब हुआ आप कहां आएंगे, 90 180 फिर 90 270, ठीक, और 30 जोड़ देंगे यहां पे आएंगे ये। अब ये पूरा कोण यहां तक का जो आया ये हुआ 300 डिग्री। कहां से कहां से, यहां से यहां तक 60 डिग्री और घूम जाए तो एक चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से एक चक्कर हो जाएगा। फिर 60 360 330 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 330 डिग्री, ठीक है, 300 सॉरी 330 नहीं 390 डिग्री। इसका मतलब हो गया क्या, हम कहा आए, हाँ देखिए 390 का मतलब हम यहां से चले 90 180 260, ठीक है, 270 फिर 360 और फिर कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री है ना, ये यहां आ जाएंगे ये 30 डिग्री, तो ये टोटल एक चक्कर प्लस 30 डिग्री आ गए हम। ये यहां से यहां तक तो 30 है, लेकिन ये टोटल एंगल हो गया हमारा 390 डिग्री। का मतलब हुआ कि हम एक राउंड पूरा घूम गए और फिर 30 डिग्री पहुंच गए। या देखो 390 को हम ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए 90 90 90 90 4 बार 90 आए ना, तो 90 गुणे 4 प्लस 30 ये इक्वल टू होता है 390 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिए 300 को क्या लिखा जा सकता है इसको लिख सकते हैं, देखिए 90 90 90 है ना, यानी 300 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 गुणे 3 प्लस 30, ठीक है। तो ये जो 3 है ये यम दिखा रहा है, ये सब थीटा दिखा रहे हैं, ये 90 आपका एक एक चतुर्थांश दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है, ये चतुर्थांश दिखा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने मेन फार्मूले पे।
तो सबसे पहले देखिए करना क्या है हमें, जैसे आप क्रम से यहां लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 रिलेशन हम लिख लेते हैं। इसके बाद करना है, देखिए यहां पे जो सर्किल, पहले देखो साइन का उल्टा ये होता है, कॉस का सेक और टेन का काट। तो इसको अगर ऐसे किया जाए तो 3 सर्किल हमने आपको बताए थे इस तरह से, है ना। ठीक है, ये टेन का रहता है, टेन और काट, ये कास और सेक, और ये साइन और कोसेक का। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करना है, सर्किल ऐसे बनाना है, साइन कास का, टेन काट का, सेक और कोसेक का। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो हम फार्मूला आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको करना क्या है, ऐसे लिखना है कि 90 गुणे यम प्लस माइनस थीटा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे क्या होगा, 2 चीजें होगी। देखिए m की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो सम होगा या विषम होगा। m के 2 वैल्यू हो सकती, 2 तरह का हो सकता है m, या तो सम नंबर होगा या विषम नंबर होगा। ठीक है, तो यहां कंडीशन देखिए कि इफ m इज इवन नंबर, अगर m कोई सम संख्या है तो कहेंगे कि नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन, ओनली चेंज साइन, ओनली चेंज साइन। ठीक है, अगर क्या m का वैल्यू इवन नंबर होगा तो अभी समझिए पहले, केवल नो चेंज इन फंक्शन का मतलब साइन कास, टेन काट, सेक, कोसेक, इसका मतलब है। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। और पहला कंडीशन है ये, दूसरा याद रख कर ले तो कभी भी किसी भी वैल्यू का थीटा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर m इज ऑड, ठीक है, हाँ, तब वैल्यू कैसे चेंज, फंक्शन कैसे चेंज होगा, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कल। जैसा यहां लेफ्ट में दिखाया गया है, अगर m का वैल्यू विषम आएगा, m का मान क्या होगा, विषम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग साइन रहेगा तो कास में, कास है तो साइन में, टैन है तो काट में, काट है तो टैन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में बदल जाएगा। अगर m का मान इवन रहेगा, सम रहेगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 120 का ही लेते हैं, किसका, हाँ, हम सभी का दिखाते हैं। अब यहाँ पे पहला ले लीजिए कि थीटा इक्वल टू 120। ठीक है, हमने ले लिया थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब लेते हैं कि साइन 120 का मान क्या होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 120 को आप इसे लिखेंगे साइन 90 गुणे 1 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 90 गुणे 1 प्लस 30। एक बात और याद रखिए यहां पे देखिए, प्लस थीटा अगर है इस साइड चलता है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस थीटा का मतलब है क्लॉकवाइज। ये कैसे है,
एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में अगर जा रहा है तो उसे माइनस थीटा लिखा जाता है, और इधर जा रहा है तो प्लस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल को समझ ले, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, नहीं पहले वही आपको समझा देते हैं फिर बताते हैं। जैसे देखिए, अगर लिखा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस थीटा का मतलब है क्या, देखो थीटा की वैल्यू माइनस में यानी 0 से, ये 0 होता है, ये 90, ये 180 और ये 270। ठीक है, साइन 90 थीटा का मतलब कि यहां से इस साइड आ रहे हैं, यहां कहीं थीटा की वैल्यू जो भी है, मान लीजिए ये है, ये कोण कितना है, थीटा है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन इसमें प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है ना, माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर यही रहे कास माइनस थीटा तो आप क्या कहेंगे, इसमें कास प्लस होता है, कास क्या होता है, प्लस, यानी यहां थीटा का वैल्यू अगर यहां दिखा जाए तो कास को कहेंगे कि ये हो जाएगा कास थीटा। ये माइनस प्लस से ये मतलब होता है कास थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर साइन यहां थीटा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 90 यहां पे चला जाएगा। ठीक है, यहां पे कहीं भी रहेगा सब यही बराबर ही रहेगा, कितना रहेगा, सब इसमें प्लस होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही आप लिखते आए हो। वही माइनस का मतलब है कि 0 से इस साइड आना है, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसे ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी, बस इतना ही समझिए। इसमें केवल सेक और कोसेक, कास और सेक, कास और सेक का मान पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सारे का निगेटिव आ जाएगा। अब हम चलते हैं इस पे बताते हैं अब आपको, ये मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर रहे tan माइनस थीटा तो देखिए ये भी यहां पे आ जाएगा, वही हो जाएगा क्या, माइनस tan थीटा, क्योंकि tan इस थर्ड फोर्थ में माइनस होता है। मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपसे लेक्चर मिस हो गया है तो आप पिछले लेक्चर को जाकर के रिवाइज करें, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है लेक्चर देख करके। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट माइनस थीटा, वो भी यहां पे माइनस होगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, और सेक माइनस थीटा, सेक इसमें पॉजिटिव होता है तो यह आ जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक जो होगा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो आपको कोई इस तरह से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेगा कि कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये जो फार्मूला बताया उसके अनुसार यहां देखो ये क्या है, ये 90 है गुणे यम प्लस थीटा, कंपेयर करिए, यहां ये जो यम क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड है ना, ठीक है, क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन कास में बदल जाएगा, कहां बदल जाएगा, साइन, देखिए तो यहां लिखेंगे अब इसको लिखेंगे यहां पे साइन जो है, देखिए यहां पे 90 में जो यम का मान विषम है तो साइन कास में बदल जाएगा, ये हो जाएगा कास 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब साइन जो है ये दूसरे में जा रहा है, देखो 90 गुणे 1 का मतलब क्या हुआ, 90 इतना प्लस यहां आ रहा है। ठीक है, एक बार 90 पूरा हुआ, ये है आपका 90, ठीक है, ये है 90 गुणे 2 कह देंगे, ये है 90 गुणे 3, जीरो को लिख सकते हैं 90 गुणे 4, ये बराबर ही होता है। ठीक है, समझा ना, 360 को लिख सकते हैं 90 गुणे 4। तो देखो 90 गुणे 1 मतलब यहां आया प्लस 30, दूसरे में आया, दूसरे में साइन प्लस होता है तो साइन 120 का मतलब हो गया कास 30।
तो साइन 120 का मान जो होगा, साइन 120 का मान वही होगा जो कास 30 का है। कास 30 का मान यहां से देखो रख दो तो √3/2, तो आपको मिल गया साइन 120 का मान, आपको यहां से मिल गया। इसके बाद आप ले कास 120 का निकालें तो कैसे निकलेगा, कास 120 बराबर वही चीज लिखेंगे 90 × 1 + 30, 90 × 1 + 30। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर से वही तुलना करिए, ये m ये थीटा, तो यहां m क्या है, फिर से ऑड है, तो कास जो है ये बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में। कास किसमें बदल जाएगा, अपने इसमें भी बदल जाएगा, जो हमने सर्किल बनाया हुआ है। इस ट्रिक को याद रखिए, कास की जगह क्या हो जाएगा साइन, और ये 30 डिग्री लिखेंगे, चिन्ह क्या होगा, देखो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, 90 × 1 है ना, इसका मतलब हुआ एक पूरा हो गया है, एक पूरा हो गया। ये चतुर्थांश दिखाता है, यम क्या दिखाता है, यम जो है वो चतुर्थांश दिखाता है। चतुर्थांश क्या दिखाता है, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश पूरा होकर दूसरे में आ गया है, 30 ज्यादा है ना, तो दूसरे में आ गया है, तो दूसरे में कास माइनस होता है, तो कास माइनस साइन थीटा हो गया, तो हो गया कि कास 120 का मान हो गया -1/2। क्या हो गया, -1/2। इसी तरह से आप tan का निकालेंगे कि tan 120 = लिखेंगे यहां tan 90 × 1 + 30, ये भी वही सेम वही चीज है, तो हो गया tan 120 बराबर, देखिए tan किस में बदलेगा, काट में बदल जाएगा, क्योंकि यहां m की वैल्यू विषम है, तो ये हो जाएगा काट 30 डिग्री। tan दूसरे में देखो, ये दूसरे में आ रहा है, ये दो चीजें आपको एक साथ रखनी है, ये और ये दूसरे में पहुंच रहा है ना, तो दूसरे में काट क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस काट 30, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देख लीजिए, हाँ -√3 हो गया कि tan 120 का मान हो गया -√3 हो गया। अब आगे हम और थीटा की वैल्यू देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 135 हो जाए, थीटा की वैल्यू 135 ले ली जाए, तब क्या होगा, तो इस फार्मूले से चाहे जितना बड़ा रहे आप सबका मान निकाल सकते हैं, है ना। बस एक और दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं कि सेक 135 का मान क्या होगा, तो इसे आप लिखेंगे सेक 90 × 1 + 45 डिग्री। अब देखिए यहां हो गया सेक जो है ये विषम संख्या है, तो सेक बदल जाएगा कोसेक में, सेक 135 डिग्री बराबर लिखेंगे, और थोड़ा यहां जगह छोड़ देंगे प्लस माइनस के लिए, कोसेक 45। अब ये दूसरे में सेक जो है माइनस होता है, तो ये माइनस कोसेक 45 हो गया, माइनस कोसेक 45 का मान √2 क्या होता है, √2, तो ये हो गया है आपका सेक 135 का मान हो गया -√2। एक ही फार्मूले से हम चाहे जितने भी कोण रहे किसी भी कोण का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 225 या 240 का, ठीक है, हमें निकालना है 240 का मान लीजिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए थीटा = हो गया 240 डिग्री। अब हम सबके लिए निकाल के दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 240 का मान क्या होगा, तो इसे आप लिखेंगे कितना, साइन 90 × ठीक है 2 + 60, देखो 90 × 2 + 60 240 हो गया, 90 90 देखो 2 बार 180
में 60 जोड़ेंगे 240, यानी पहला देखो 2 चतुर्थांश ये दिखाता है कि इतना चतुर्थांश पार हो गया। 1 2 पार हो किस में है? तीसरे में है। 2 हो के तीसरे में है, तो तीसरे में देखो साइन क्या होता है? माइनस होता है। साइन तीसरे में माइनस से देखना है, पहले चिन्ह लगाना है। साइन तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है। अब यहां पे देखिए सम संख्या है ना, ये यम क्या है? ये यम इज इवन है ना, तो साइन नहीं बदलेगा। जब ये सम संख्या रहे, जो यहां है वही यहां उतार के रख दीजिए। साइन यही वाला साइन 60 हो गया, माइनस साइन 60, तो साइन 240 बराबर हो गया क्या? माइनस साइन 260, यानी कि साइन 240 का मान हो गया माइनस साइन 60 का। वहां से देख लीजिए √3/2। कितना आसान है, एक ही फार्मूले से इसका भी मान निकल गया। अब मान लीजिए हमें tan 240 का निकालना है। कितना? tan 240 बराबर लिखेंगे tan 90 गुणे 2 प्लस 60। तो देखिए यहां पे tan तीसरे में प्लस होता है और tan बदलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव तभी होगा जब विषम रहे। तो ये हो गया tan पॉजिटिव ही होगा तीसरे में 60, तो tan 240 का मान हो गया tan 60 का मान √3। इस कितना इजी से हम मान निकालते जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा मान लीजिए हम बड़े सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 1215 कितना ले लिया जाए? थीटा इक्वल टू मान लीजिए हम ले लेते हैं 1215। इस तरह से आपसे दे दिया जाए साइन 2000 दे दिया जाए, चाहे जितना दे दिया जाए। अब आपको करना क्या है? पहला काम ले लेंगे आप 1215 को 90 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो एक बार यहां जाएगा 90, ये 1 आ गया, यहां 3 आ गया। ठीक है, अब उतारेंगे कितना? 5। तो 9 का कितनी बार जाएगा? 3 बार, 270, यही ना। तो 5 यहां पे कितना आ जाएगा? 4, 45 बचा। तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमें पूछा जाए कि साइन 1215 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे फट से लिखोगे। आप साइन 90 गुणे ये 13, क्या लिखेंगे? 13 प्लस 45 लिख देंगे। साइन 90 गुणे 13 प्लस 45 लिखेंगे आप। यहां ना तो आपको 180 वाला याद करना है और ना ही 360 वाला याद करना है। तो देखिए ये 13 बार हो गया, यानी कि 4 से डिवाइड फिर कर दीजिए। कितने से? 4 से। 4 दिया ही 12, यानी 3 चक्कर आ गया। इसका मतलब हुआ 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, हो गया 12 बार, है ना। एक बार में 4 बार, 4 3 12, यानी 1 बार और यहां आ गया। ठीक है, 13 बार। अब यहां पे कहीं, यहां पे ये कोण है, कहां है? यहां पे है। ये कितना? 1215 डिग्री यहां आ रहा है ना। तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है ना। तो ये हो गया हमारा साइन 45, क्योंकि साइन यहां प्लस होता है। तो ऐसे घुमा लीजिए कि 13 बार, है ना। 90 90, एक बार में 4 से फिर से डिवाइड करके कि 1 चक्कर हो गया। 4 बार का मतलब 1 चक्कर। तो साइन 45 का मान कितना होता है? हाँ, 1/√2। इस तरह से साइन 1215 का मान इतना हो गया, 1/√2। एक और ले लेते हैं लास्ट में। मान लीजिए हमारा रहे थीटा इक्वल टू 1500 डिग्री। कितना ले लें? थीटा इक्वल टू 1500। तो आप 1500 को डिवाइड करें 90 से, तो कितना हो जाएगा? 90 0 6, यहां पे आ जाएगा 600। 6 बार ले जाइए, 0 540 0, यहां पे 6 आ जाएगा, 60 बचा। तो हम लिख सकते हैं क्या? 1500 को मान लीजिए आपसे पूछा जाए साइन
1500 की वैल्यू निकालिए तो आप लिखेंगे साइन 90 गुणे 16 प्लस 60। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचे, 4 चौक 16, यानी कि 4 चक्कर। कितना चक्कर घूमे? 4 चक्कर घूम के इसी में है, पहले चतुर्थांश में है 4 चक्कर। ये देखो यहाँ 3 चक्कर कंप्लीट हुआ था, अब ये यहाँ पे चौथा चक्कर भी घूम के आ गए, और कितना है? 60 डिग्री, है ना। ये यहाँ पे ये एंगल पहले चतुर्थांश में है, कहाँ पे? पहले में। पहले में साइन प्लस होता है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ सम संख्या है तो साइन साइन में ही रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। साइन 60 साइन 60 का मान हो गया √3/2। तो साइन 1500 का मान भी निकल गया। तो एक फार्मूले, एक ट्रिक से आप सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, और विद इन सेकंड में सवाल आप हल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड फार्मूले क्या है, उनमें प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।